हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग TCL. TCL stands for Transaction Control Language. These commands are used for maintaining consistency of the database and for the management of transactions made by the DML commands. So ये जो TLS command है, Transaction Control Language, ये ज़्यादा करके database की consistency maintain करने के लिए यूज़ किया जाता है। और TCL command जो है हमेशा DML commands के साथ ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि अपना insert, delete, इन सब के साथ ही TCL यूज किया जाता है। TCL के अंदर तीन कमांड्स आते हैं बेसिकली। पहला आता है कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। कमिट जो है, दिस कमांड इज यूज टू सेव द डेटा परमानेंटली। जब भी आप कमिट कमांड यूज करते हो तो ये कमांड आपकी डेटा को परमानेंटली सेव कर देता है। जब भी आपको अपना डेटा परमानेंटली सेव करना हो तब आप कमिट कमांड यूज कर सकते हो। ये हो गया फर्स्ट कमांड। उसके बाद है रोल बैक। रोल बैक एग्जैक्टली अपोजिट है कमिट के। जब भी आपको डेटा परमानेंटली स्टोर करना हो तब आप यूज करोगे कमिट। लेकिन रोल बैक तब यूज होगा जब भी आपको किसी भी पर्टिकुलर डेटा को रिस्टोर करना हो, तब आप रोल बैक यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपने एक अपडेट कमांड चला दी या फिर कोई डिलीट कमांड चला दी, और आपको लगता है कि यार ये चीज गलती से डिलीट हो गई, यार गलती से अपडेट हो गई, कोई और वैल्यू, कोई और कॉलम अपडेट होना था, तो उस वक्त पे आप रोल बैक कमांड यूज कर सकते हो ताकि वो अपनी पहली पोजीशन पे चला जाए। मतलब रोल बैक बेसिकली अंडू की तरह काम करता है। आपने कोई चेंजेस कर लिया और आपको लगता है यार ये गलती हो गई, जैसे हम लोग अंडू यूज करते हैं, तो रोल बैक सिमिलरली अंडू की तरह काम करता है। कि जो भी आपका डेटा होगा, जो गलती से अपडेट हुआ है, डेट है, वो रिस्टोर हो जाएगा, अपने पहले वाले पोजीशन पे आ जाएगा। ओके। उसके बाद थर्ड है सेव पॉइंट। तो सेव पॉइंट भी करीब करीब रोल बैक की तरह ही काम करता है। तो सेव पॉइंट कैसा है कि दिस कमांड इज यूज टू सेव द डेटा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट टेम्पररीली। जैसे कि रोल बैक जो है पूरी तरीके से ये हो जाता है। सेव पॉइंट में क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आपका डेटा जो है ये टेम्पररीली सेव रहता है। उस वक्त पे आप सेव पॉइंट लगा सकते हो। लेट्स से कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है जो आपको इंसर्ट करनी है, और आपने क्या कर दिया, हर इंसर्ट के बाद एक सेव पॉइंट लगा दिया कि मुझे यहाँ तक ही डेटा चाहिए, या फिर लाइन 1 तक चाहिए, या फिर लाइन 5 तक चाहिए। तो आप हर एक लाइन के बाद सेव पॉइंट लगा सकते हो ताकि उस पॉइंट तक, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो भी है आपका डेटा टेम्परली सेव रहे, और जब भी चाहिए आप उसको रोल बैक कर सकते हो। so that whenever needs to be roll back to a particular point. Yes. So इस तरीके से जो है आपका कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट काम करता है। आज हम एक एग्जांपल देखेंगे रिगार्डिंग कमिट और रोल बैक, जिसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, ग्रेड टेबल स्टूडेंट नाम का, जिसमें नाम लिया है नेम और मार्क्स लिया है इंटीजर। अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं इसमें क्या क्या डेटा है। ठीक है, इसमें तीन नाम है और तीनों के मार्क्स है। अभी हम लोग यहाँ पे एक ये करके देखेंगे। लेट्स से मैं एक DML ऑपरेशन का एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेर नेम इक्वल्स टू जैकी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे नाम जो है जैकी नाम, ये डिलीट करना है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेर नेम इक्वल्स टू जैकी। इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं एक बार देखता हूँ कि हुआ है कि नहीं रिमूव। ठीक है, यहाँ पे दो नाम रिमूव हुए हैं। आई बिलीव वो दो नाम सिमिलर थे जैकी के, इसलिए वो दोनों ही नाम यहाँ से रिमूव हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं। अभी मैं आपको यूज बताता हूँ रोल बैक का। अभी आपको चाहिए कि ये दोनों जगह डिलीट हो गए गलती से, बट मुझे कुछ और डिलीट करना था, तो इस वक्त पे आप क्या कर सकते हो, आप रोल बैक कमांड जो है वो यूज कर सकते हो। सिंपली लिखना है रोल बैक और इसे एग्जीक्यूट करते रहे। एग्जीक्यूट कर दिया, फिर इसे स्टूडेंट्स में जाओ, डेटा चेक करो, देखो यहाँ पे दो जैकी आ गए। राइट, यहाँ से दो जैकी है। इसमें और एक रिकॉर्ड आना चाहिए, इसमें और एक रिकॉर्ड आना चाहिए। एक सेकेंड।
इसमें और एक रिकॉर्ड, यहाँ पे दो ही रिकॉर्ड कैसे आ रहे हैं? बट ठीक है, मतलब आप कंसेप्ट समझ गए कि इस तरीके से जो है आप रोल बैक कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने ये जैकी रिमूव कर दिया था। अब जैसे हमने रोल बैक यूज किया, ये दोनों जैकी जो है फिर से आ गए। बट लेट्स से आप रोल बैक की जगह कमिट यूज करते हो, कमिट यूज कर तो कमिट जो है आपके डेटा को परमानेंटली सेव कर देता है। लेट्स से कि मैंने फिर से एक कमांड चलाई डिलीट वाली, एग्जीक्यूट कर दी। अब जाके स्टूडेंट्स में देखता हूँ क्या है। स्टूडेंट्स में कुछ भी नहीं, क्योंकि जो वैल्यू थी जैकी की वो डिलीट हो गई है। और अब मैं क्या करूंगा, उस चीज को कमिट करूंगा, जो मैंने डिलीट किया है वो कमिट कर दूंगा, मतलब वो सेव हो जाएगा परमानेंटली। तो मैं कमिट वाली एक बार रन कर देता हूँ, ठीक है। अगर अब मैं जाके स्टूडेंट्स में देखता हूँ तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसके बाद मैं रोल बैक भी यूज करता हूँ, क्योंकि पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि रोल बैक करती ही वो चीजें अंडू हो जाती है। बट जबकि मैंने यहाँ पे कमिट यूज किया है, मतलब जो जो चीज मैंने डिलीट की है वो परमानेंटली डिलीट हो चुकी है, परमानेंटली सेव हो चुकी है। अगर मैं रोल बैक भी करूँ तो कुछ अ, होना नहीं चाहिए। एक बार करके देखते हैं, ठीक है। रोल बैक, सेव, ठीक है। देखो, तो इस तरीके से जो आपका रोल बैक काम करेगा। एक बार आपने कमिट कर दिया, भले आप उसके बाद रोल बैक ये वाला ऑप्शन भी एग्जीक्यूट करोगे, ये कमांड भी रन करोगे, तो वो डेटा जो आपका डिलीट हुआ है वो फिर से अंडू नहीं होगा। सो दिस इज हाउ आपका रोल बैक और कमिट वर्क करता है। जब भी आप कमिट यूज करते हो तो आपका वो डेटा परमानेंटली उसी पोजीशन में सेव हो जाता है ना। और जब आप रोल बैक यूज करते हो, सिर्फ रोल बैक, तो जो भी आपने चीजें की थी वो उस चीज को अंडू कर देता है। तो इस तरीके से आपका कमिट और रोल बैक जो है काम करते हैं। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। और सेव पॉइंट भी सिमिलरली इसी तरीके से काम करता है। जैसे मैंने कहा कि हर एक ऑपरेशन के बाद आप जो है एक सेव पॉइंट लगा सकते हो कि मुझे अ, इस डेट तक ये चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने शायद इसके पहले कुछ एग्जीक्यूट किया है, हाँ। तो यहाँ पे एक टेबल बनाया है स्टूडेंट्स 3 नाम का। इसमें भी नेम और वैर लिया है। इसमें कुछ मैंने वैल्यूज इंसर्ट की है, इंसिडेंट टू वैल्यूज 3, राम 87। और मैंने क्या किया है, हर इंसर्ट के बाद एक सेव पॉइंट लगा दिया है। जैसे कि मैंने ये वाली वैल्यू इंसर्ट की, रामा 98, उसके बाद एक लगा दिया मैंने सेव पॉइंट ए। अब जो सेव पॉइंट है ये मल्टीपल हो सकते हैं। एक इसमें आपके मल्टीपल सेव पॉइंट हो सकते हैं। वो रिकॉग्नाइज करने के लिए सिस्टम, क्योंकि कौन सा सेव पॉइंट आपको यूज करना है, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप सेव पॉइंट को एक पर्टिकुलरली नाम दें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सेव पॉइंट ए, यहाँ पे लिखा है सेव पॉइंट बी। तो इस तरीके से आप अपने मल्टीपल सेव पॉइंट्स को नाम दे सकते हो, ताकि वो रिकॉग्नाइज हो कि आपको कौन सा सेव पॉइंट तक आपका डेटा चाहिए टेम्परली सेव। तो यहाँ पे मैंने कुछ मल्टीपल लाइंस इंसर्ट किए और सबके बाद एक सेव पॉइंट लगा दिया है, सेव पॉइंट ए, सेव पॉइंट बी, सेव पॉइंट सी एंड सेव पॉइंट डी। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसमें कितना डेटा है, ठीक है। फिलहाल इसमें एक ही है, राम नाम का 87। और अगर मुझे चाहिए कि रोल बैक करना है तो मैं यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस यूज कर सकता हूँ, जैसे कि रोल बैक टू डी या फिर रोल बैक टू सी। तो इस तरीके से वो जो है आपका सारा रोल बैक हो जाएगा। डज नॉट एग्जिस्ट, आई थिंक ये शायद मैंने डिलीट कर दिया था क्या। हाँ, शायद मैंने इसके बाद एक कमिट ऑपरेशन यूज किया था, इसलिए ये रोल बैक नहीं हो रहा है। राइट, शायद मैंने इसके बाद एक कमिट ऑपरेशन यूज किया था, जिसकी वजह से ये रोल बैक नहीं हो रहा है। बट इसी तरीके से जो है आप सेव पॉइंट को यूज कर सकते हैं। आपको जिस पॉइंट पे आपको रोल बैक करना है, तो आप उस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि सेव पॉइंट बी सी, अगर मैं ए पे कर दूं तो ये वैल्यू सीधा ए पे चली जाएगी। अगर बी पे कर दूं तो सीधा बी तक ये टेम्परली सेव हो जाएगी। सी तक करूँ तो सी तक टेम्परली सेव हो जाएगी, सो ऑन। सो इस तरीके से आप जो है सेव पॉइंट यूज कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको ये तीनों चीजें समझ आई हो कि कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट क्या होता है। कमिट परमानेंट डेटा सेव करने के लिए, रोल बैक काम करता है आपकी अंडू की तरह, और सेव पॉइंट जो है वो पर्टिकुलरली पॉइंट डेटा को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर।